अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम टेबल के टैग को कैसे यूज़ करते हैं, टेबल को किस तरीके से हम बनाते हैं। तो टेबल मैंने सिंपल लिखा है, टेबल का टैग है, टेबल आ गया। टेबल के अंदर हमारे पास क्या होती हैं, कुछ रोज़ होती हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं। तो हम पहले इससे बेसिक टेबल बना लेंगे, तो वही टेबल रो। तो मैंने 3 रो बना लेता हूँ मैं, और 3 उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो हर एक रो के अंदर मैं कह रहा हूँ कि 3 या 4 कॉलम होने चाहिए। तो कॉलम बनाने के लिए मैं यूज़ करता हूँ टी आर। क्या है? टी आर एक रो है, उस रो के अंदर कितने कॉलम्स होंगे वो हम टी डी के अंदर बता देंगे। टी डी मैंने लिख दिया सबसे पहले 2, कुछ भी वैल्यूज़ आ सकती हैं इसके अंदर, 2, 3, 4 कॉलम्स हो सकते हैं। और उस टेबल के अंदर कितनी रोज़ हैं? 3 रोज़ हैं। इसको रिफ्रेश किया, देखिए ये बेसिक टेबल आ गया। अभी कोई इसके ऊपर CSS वगैरह अप्लाई नहीं हुई तो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास रोज़ हो गई जो हमने दी हैं, और ये हमारे पास कॉलम्स हो गए। हमने TD दिए हैं, 4 कॉलम्स हो गए और 3 रोज़ हो गए। यहाँ पर आया, मैं इसकी वैल्यूज़ चेंज कर सकता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। वैल्यूज़ कुछ भी हो जाए। ये देखें, ये रोज़ हो गई, 1, 2, 3 रोज़ हो गई, ये 4 कॉलम्स हो गए। ये हो गया हमारे पास बेसिक TD और TR जो हमने बनाया है। अब मैंने इसको तो बना लिया, अब मैं दूसरा से भी समझाने के लिए था, हमें आपको एक प्रॉपर टेबल बना के दिखाता हूँ मैं। अब TR के साथ मैं यूज़ करूँगा TH क्या होता है? TR जैसे कि टेबल रो थी, TD टेबल डेटा था। हम कॉलम के अंदर उसको बना रहे थे, तो हम कॉलम खेल रहे थे, लेकिन वो टेबल डेटा होता है जो उसकी टर्म होती है। तो हम TD के लिए हम कह देंगे कॉलम तो कह सकते हैं। और जो TH है ये हमारे लिए होता है, हेडिंग के लिए यूज़ होता है। मैंने TH लिया, 2, 3 ले लिए मैंने। पहले के अंदर मैंने लिख दिया कि डेज लिख दिए, नेम्स लिख दिए, और नेम्स, डेज और स्टेटस, ये 3 चीज़ लिख दी। ये फर्स्ट रो हमारी जो होगी, जिसे कोई हेडर बना हुआ होता है उस तरीके की आएगी। सेकंड रो हमारी होगी सेम, इसके अंदर अब डेटा हम इंसर्ट करेंगे। TD नेम क्या है मेरे पास नाम है रिजवान, और इसको हम रिजवान एक बार कर लिया मैंने, चले। उसके बाद दूसरा TD के अंदर मैं कहता हूँ डे मंडे, प्रेजेंट कर दिया। आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको हटा दिया, मैंने इसको तो बोल्ड हो जाए रबीब का नाम, सिर्फ दिखाने के लिए कि सब चीज़ें इसके अंदर अप्लाई हो सकती हैं। मंडे डेट लिख दिया। मैं इसको चेक करता हूँ कि क्या आ रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक हेडर बना दिया, जो हमारा TH की मदद से हमने हेडर बना दिया था। उसके साथ हमने इसके अंदर TD की मदद से उसके अंदर डेटा इंसर्ट कर दिया। 2 रोज़ बनाई थी, 1, 2, 3 रोज़ थी, एक वो TH के लिए थी, 2 डेटा के लिए थी। इसको बोल्ड इसलिए किया कि आपको दिखा दूँगा कि बोल्ड वाले, इटैलिक वाले सारे काम करते हैं इसके अंदर। इसको हटा भी दूँगा तो मसला नहीं होगा, सेम वैसे काम करेगा। तो ये हो गया हमारे पास बेसिक टेबल। हम इससे प्रोडक्ट टेबल भी बना देते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम ईजिली कर देते हैं। अब इससे थोड़ा बड़ा टेबल बना के देखते हैं कि उसमें क्या होगा। उसमें स्पैनिंग कॉलम वगैरह के थोड़े कॉन्सेप्ट होंगे। तो मैं स्कूल का एक टाइम टेबल वगैरह बनाने की कोशिश करता हूँ। हमें बताने जा रहा हूँ कि मुझे एक प्रॉपर एक स्केड्यूल बनाना है। कोई एक टाइम टेबल होता है किसी अमून जो क्लासेस वगैरह का होता है स्कूल कॉलेज वगैरह में, तो वो किसी बनेगा। मैंने एक टेबल लिया, TR लिया, उसके अंदर TH के अंदर मैंने डेज लिख लिया पहला, दूसरा लिख लिया मैंने डेज हो गया, फिर मैंने लिख लिया सुबह 9 AM
आ गए, 1 2 3 4 कॉलम्स आ गए हमारे पास एक रो के अंदर, 1 2 3 सही है। अब उसके बाद हम डेटा इंसर्ट करेंगे। एक हमने टीआर ली, टीआर के अंदर हमने टीडी ली, टीडी के अंदर सबसे पहले डे मैंने लिया मंडे, दूसरा मैंने लिया मंडे को हमारी सुबह 9 बजे से लेके जो है क्लास, सबसे पहले जो क्लास है हमारी वो 9 बजे से, सिर्फ 1 घंटा क्लास नहीं, सिर्फ 9 बजे नहीं है जो हमारी, जैसे SPM है कोई भी क्लास हम रखते हैं, हम कर रहे हैं 9 से लेकर 10। तो वो 2 कॉलम कैसे घेरेगा मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब कि वो पूरा ऑक्यूपाई कैसे करेगा पूरे कॉलम को। तो हम करेंगे क्या, कॉल स्पैन टू 10th 9th वाला और ये वाला कॉलम, इन दोनों को एक कॉलम कर दो, आपको अभी नज़र आ जाएगा। तो उसके अंदर कौन सा सब्जेक्ट होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा SPM। और तीसरा हमारे पास आएगा, हमने TD किया क्योंकि आगे किस पे से है अभी, जो 11 बजे होगा हमारा, 11 बजे ये हमने लिख दिया कैलकुलस, और एक और पढ़ लिया हमने, ISL। सेम मैंने ऐसे किया, ट्यूसडे हो गया। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि जो फर्स्ट पीरियड होगा वो 9 बजे से लेकर 10 बजे तक नहीं, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक होगा। अब वो सबसे पहले मैंने 2 कॉलम में, तीसरा कॉलम ये इनफ हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब 3 कॉलम हो गया, SPM की जगह मैंने लिख दिया 8, इसका कोई हो गया, तो इसका कोई बनता नहीं क्योंकि तीनों पीरियड ये ले लेगा, सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक के सिर्फ इसी का पीरियड होगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें, ये अभी इसके अंदर CSS वगैरह नहीं हुई हुई, तो इस तरीके से दिखा रहा है कुछ कि जो पहला पीरियड है, ये देखें, ये जो कॉलम है इसने इतनी जगह ली हुई है, इसका कॉलम और यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरा। अब ये हमें थोड़ा नज़र नहीं आ रहा, तो एक काम करते हैं कि इसके अंदर थोड़ी हम हल्की सी स्टाइलिंग कर लेंगे कि आपको समझाने के लिए। स्टाइल बॉर्डर सॉलिड ब्लैक, ये कर लिया, इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे। देखिए आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा आपके लिए। तो ये डेज आएगा मेरे पास, मैं जो कह रहा था कॉल स्पैन, ये इसने 2 कॉलम ऑक्यूपाई कर लिए और आर्ट्स ने 3 कर लिए। तो कहने का मकसद सिर्फ ये था, कॉल स्पैन अगर स्पैन 2 रखेंगे तो पहला और दूसरी जा गया, यहाँ पर मैंने स्पैन 3 रखा, 3 कॉलम्स आ गए। अब मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि एक कॉलम स्पैन होता है, एक होता है रो स्पैन में क्या होगा कि ये और ये रो एक बराबर हो जाएगी। कुछ ऐसा करके देख लेते हैं, भले हमारा ये ख़राब हो जाएगा थोड़ा, लेकिन काम समझ में आया आपके बस।